इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसका नाम सफला है। इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि से उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महिष्मती नाम का एक राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके घर में 4 बच्चे थे, लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम वाला लड़का था, बड़ा पापी था, व्यभिचारी था। हे राजन, उनका काम खेलना, परस्त्रियों से व्यभिचार करना, वैश्याओं के साथ रहना, मदिरा का सेवन करना, चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना और देवता, ब्राह्मण, संत और गुरुजी की निंदा करना, इसी प्रकार के कार्य करता था। वो अपने पुत्र के इस प्रकार के दुराचरण को देख करके दुखित होकर के राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। और हे राजन, पिता के द्वारा नगर से निकाले जाने के पश्चात वह पापात्मा जो लुम्पक था, एक निर्जन वन में चला गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना करके नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपने पेट को पालने लगा। और हे राजन, जब पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशम की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को उसको पल भर भी नींद नहीं आई। और हे धर्मराज, उस पापी को उस दिन कोई शिकार भी नहीं मिला। अतः भूखा प्यासा हुआ पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा, मुर्दे की तरह अचेत हो गया। और हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश आया तो भूखा प्यासा हुआ अत्यंत व्याकुल होकर के धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की तलाश में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा नहीं कर सका। और उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकता हुआ उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पर उसने अपनी झोपड़ी बनाई थी। और हे राजन, उस समय सूर्य भगवान जो अस्ताचल को जा रहे थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि उसे अपने जन्म का जो पहले उसने दुराचरण किए थे, तब जाकर के उसको ध्यान आया। उसने ऐसा दुख उसने कभी अपने जन्म में नहीं देखा था। और इसलिए सर्वज्ञ अत्यंत विपत्ति के समय जब भगवान की याद आती है तो उसको भी परमेश्वर आज याद आ गया। अतएव महान कष्ट पाने के बाद पापात्मा को जब परमेश्वर का स्मरण आया तो पिता के राज्य में सुख को जो मिलता था उसको याद करके आंखों से आंसू बहाता हुआ कि इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे जगदीश, मैं अपने पापों को याद करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ। अतएव आप जो है प्रसन्न होकर के पापों के सहित मेरे जो कष्ट हैं उन कष्टों को दूर कीजिए, उनका निवारण कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों का हितकारी जो भक्तों के हितकारी जो पापों को नष्ट करने वाला और कोई इस जगत में नहीं है। और मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, न चोरी करूँगा, न हिंसा करूँगा, न मद्यपान करूँगा, न दूध कीड़ा करूँगा, न झूठ बोलूँगा, न गुरुजनों की निंदा करूँगा, न वैश्यागमन करूँगा। यदि कोई पाप कर्म मैं भूल के कारण मेरे को स्वप्न में भी मैं करूँगा तो मेरे सारे जो भी कर्म हैं, पाप हैं, मैंने अगर स्वप्न में भी किया है तो मेरे सारे अपराध को आप जो है क्षमा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए भगवान का दिल से प्रार्थना करता हुआ, तब दीनदयाल जगतपाल भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी प्रार्थना से उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पहले किए हुए सारे पापों को भगवान ने नष्ट कर दिया, उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता को उसी एकादशी की रात्रि में स्वप्न में जाकर के दर्शन दे करके कहा कि अपने पुत्र को वापस बुलाओ। तो राजा शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लंपक के पास पहुंचा दिया राजा को। और हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर के राजा के पुत्र के पास पहुंचा तो उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के भगवान के ध्यान में मगन हो रहा था।
इसके बाद उस सवार ने उसको उठाकर जलपान कराया। इसके बाद वह उसे उस घोड़े पर चढ़ा करके चंपावती की ओर चल दिया और अपने प्रिय पुत्र को नगरी में आया देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अब उसके अपने बाद उसे राज्य को देकर उसे राज्य सौंप करके भगवान की तपस्या करने के लिए रानी के साथ वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पक ने अपने राज्य में आकर के समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समूल नष्ट कर दिया और इस प्रकार बहुत दिन तक धर्मपूर्वक सुख से राज्य करता हुआ एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर आसीन करा करके परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया और कुछ दिन तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।